गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पे वाटर ओनली 71% पर है, ओनली 171% है। और बाकी हमारे यहाँ लैंड है, ज़मीन है, जहाँ हम रहते भी हैं, एग्रीकल्चर खेती भी करते हैं, है ना? पहाड़ भी इसी में आते हैं, पर्वत भी इसी में है, पठार भी इसी में आते हैं, सब कुछ इसी में आता है। बाकी हमारा पानी पानी अकेले 71% है, हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। और पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पानी बहुत बर्बाद करते हैं, है कि नहीं? इस चैप्टर को पढ़ने समझने के बाद कसम खा लीजिएगा कि कभी भी आप वाटर को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ओपन करके रख लेंगे अपनी बुक में। जिसके पास बुक की प्रॉब्लम है वो मोबाइल से ही पढ़ लेगा। पहली हेडिंग है सोर्स ऑफ वाटर, पानी आता कहाँ से, ठीक है? द इनिशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, the essential for all living beings. Both plants and animals need water to do all their tasks. Water is a gift of nature to us. It is a very precious nature resource. Let us find out where it comes from. चलिए देखते हैं कि ये पानी कहाँ से आता है। वाटर इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, किसके लिए? लिविंग बींग्स के लिए, हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है, पेड़ों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। पानी जो है हमारा एक तरह से गिफ्ट है नेचर का, नेचर मतलब प्रकृति का गिफ्ट है हमारे लिए, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रेशियस क्या है, एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स है। चलिए उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि पानी आता कहाँ से। सोर्स ऑफ वाटर, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो रेन है वो मेन सोर्स है पानी का धरती पर। द वाटर वी गेट फ्रॉम रेन इज कॉल्ड रेन वाटर। जो पानी धरती पर आता है उसे हम रेन वाटर कहते हैं। इफ फिलर्स फिल सॉरी इट्स इफ फिल्स रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, ये भर देता है तालाबों को, झीलों को और नदियों को। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, ये सब हमारे प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं। डैम, वेल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पंप एंड कैनल्स आर ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ वाटर। और ह्यूमन ने जो बनाया है वाटर का सोर्स वो क्या क्या है? वो डैम है। डैम पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, नदियों के पानी को रोकने के लिए डैम का यूज़ किया जाता है। वेल्स मतलब कुएं, ट्यूबवेल्स तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, हर किसी को खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है ना। हैंड पंप भी आप जानते हैं। एंड कैनाल्स मतलब नहरें, ये सब हमारे मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। सम रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल एंड रॉक्स, कुछ वाटर सीप यानी कि गहराई में सॉइल, मिट्टी और रॉक्स के पास, चट्टानों के पास भी मौजूद। इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, इन्हें हम ग्राउंड वाटर, ज़मीन का पानी कहते हैं। वी कैन गेट ग्राउंड वाटर बाई डिगिंग वेल्स एंड सेटिंग अप हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। इस ग्राउंड के पानी को, ज़मीन के अंदर के पानी को हम, डिगिंग मतलब खोदना, खोद करके या तो कुआं बना लेते हैं, या तो हैंडपम्प लगा देते हैं, या ट्यूबवेल्स लगा करके पानी को बाहर निकालते हैं। फ्लिप योर पेपर एंड नेक्स्ट। आप पिक्चर देख रहे हैं, हेल्प द थर्स्टी काउ टू रीच द वाटर। अब ये एक पजल है, इसमें क्या है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पे क्या है, काऊ है, यहाँ पर काऊ है। तो आपको बताना है कि ये जो वाटर है, ये जो काऊ है ये इस वाटर तक कैसे पहुँचेगी, ये आपको बताना है, ठीक है? तो अपने पेंसिल घुमाइएगा और पानी तक इसको पहुँचाइएगा, ठीक है? ये आपका काम है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। वाटर फ्रॉम
सम सोर्सेज इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक। कुछ वाटर हमारे जो सोर्स हैं, स्रोत हैं पीने के, वो सुरक्षित नहीं है। वाटर ऑफ लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स में नॉट ऑलवेज बी क्लीन। जो हमारे झीलें हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, ये हमेशा साफ नहीं होते हैं। डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स। गंदा पानी जर्म्स को कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है, विच कैन कॉज मे डिसीज, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दिस इज दिस इज ड्यू टू वेस्ट दैट पीपल थ्रो इन वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से पीपल थ्रो इन वाटर बॉडीज, वाटर समथिंग मिसिंग हेयर, ड्यू, दिस इज ड्यू टू वेस्ट दैट पीपल थ्रो इन वाटर बॉडीज, और जिस वजह से लोग पानी को फेंक देते हैं। वी कैन मेक वाटर बॉडीज सेफ इन टू वेज। वाटर बॉडीज को हम दो प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन पॉन्ड, लेक्स और रिवर्स। हम हमें चाहिए कि हम पानी में, तालाब में या लेक, झील में या रिवर, नदी में गार्बेज यानी कूड़ा कचरा ना फेंके, कूड़ा कचरा ना फेंके। दूसरा है वी शुड नेवर वॉश क्लॉथ्स और बाथ एनिमल्स इन वाटर बॉडीज। और पानी में कभी भी हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, एनिमल्स को नहीं नहलाना चाहिए, उनको अंदर नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग वाटर ड्रिंकेबल, पीने का पानी। देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन मेक वाटर ड्रिंकेबल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पानी को पीने लायक बना सकते हैं। नंबर 1, बॉइलिंग वाटर किल्स द जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, thus मेकिंग इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो उबाला हुआ पानी होता है, जो उबलता है पानी, वो जर्म्स को मार देता है और वो प्रेजेंट जो उसके अंदर मौजूद होता है, इस प्रकार वो पानी सेफ हो जाता है पीने के लिए। सेकंड है हमारा पीपल की वाटर फिल्टर्स और प्यूरीफायर्स एट होम। एक प्यूरीफायर्स लोग अपने घरों में लगवाते हैं, जैसे कि एक्वागार्ड वगैरह टाइप का, आप जानते होंगे। दीज आर मशीन्स दैट फिल्टर और क्लीन द वाटर, और इस तरह से लोग पानी को साफ करते हैं। एक और मेथड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर शुड हैव लीड्स। जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीने के पानी को किसी साफ कंटेनर में रखा जाना चाहिए, और जो कंटेनर होना चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। स्टोरिंग वाटर को सुरक्षित रखना। वी स्टोर वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। पानी को हमेशा बंद कंटेनर में रखना चाहिए, फॉर एग्जांपल ड्रम में रखना चाहिए, टैंक में, एंड बकेट्स, बाल्टी में। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन कंटेनर्स टू सेव वाटर। हमेशा साफ कंटेनर का यूज़ करना चाहिए पानी को सुरक्षित रखने के लिए। सेविंग, डू यू नो 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। आवर बॉडी मतलब इसका है कि हमारी जो बॉडी है, आप जानते हैं 70% पानी से बनी हुई है हमारी बॉडी। आप यकीन करेंगे 70% पानी हमारी बॉडी में है, उसी से हमारी बॉडी बनी है। नेक्स्ट है हमारा सेविंग है वाटर। और एक बात और बेटा, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, थोड़ा सा बहुत मैं आराम से बोल रही हूँ, रिलैक्स होकर के बोल रही हूँ, थोड़ा क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, है ना, जिस वजह से ऐसे है। वरना मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती और आपको भी काफ़ी अच्छा लगता। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से पढ़ाई थोड़ी ऐसे हो पा रही है हमारी, ठीक है। और जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, आपकी पढ़ाई में कंटिन्यू ठीक से कर दूँगी। चलिए देखते हैं सेविंग वाटर। देयर इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर बहुत सारा लिमिटेड पानी है, मौजूद है।
वी शुड नेवर वेस्ट वाटर, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू सेव वाटर एंड कीप इट क्लीन, हमें बहुत सारे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि पानी सुरक्षित हो सके और साफ रह सके। हेयर आर सम वेज टू सेव द वाटर, कुछ हमें पानी सुरक्षित रखना चाहिए। नंबर 1, क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, ब्रश को जब हम जब हम अपने दांतों को साफ करते हैं उस वक्त टैब को बंद रखना चाहिए। और अप्लाइंग सोप ऑन द हैंड्स और डिशेस, और जब मुंह में आप साबुन लगाएं तो भी पानी के टैब को बंद रखें, जब लगा लें तब खोलें और धुलें। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ कंटेनर इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर, चलते हुए बहते हुए पानी से अच्छा है कि किसी कंटेनर में किसी फ्रूट को रख करके या किसी वेजिटेबल को रख करके आप साफ कर लें। रीयूज़ वाटर व्हेन नेवर पॉसिबल, जहाँ तक हो सके आप पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने जिस वेजिटेबल धोया है जिस पानी से, उस पानी को आप गमलों में डाल सकते हैं, इससे आपका रीयूज़ हो जाएगा। इसके अलावा जिससे आपने कपड़े धुले हैं, कपड़े साफ़ किए, वो गंदा पानी है, आप उसको सड़क पे डाल सकते हैं जिससे कि सड़क साफ़ हो सकती है अगर धूल है उसमें तो। नेक्स्ट है हमारा, गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर, और जो टैप से लीक होता है, पानी चूता है, टप 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 की आवाज़ करता है, वो तो उसको रिपेयर कर लेना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप, ये बहुत ज़रूरी है कि हम रखें क्या, रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स एंड अदर सोर्सेस ऑफ वाटर क्लीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नदियाँ, स्ट्रीम्स, धाराएं, पॉन्ड्स, तालाब और अदर जितने भी सोर्सेज हैं पानी के, उनको हम सुरक्षित रखें। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज और वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़, और हमें कभी भी उसमें कोई कूड़ा कचरा या फिर कोई वाटर बॉडीज़ नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाइए आप, स्टेट ऑफ वाटर, पानी के 3 स्टेट होते हैं। स्टेट मतलब आप समझते हैं स्टेट क्या होता है? स्टेट स्टेट मतलब वो वाला नहीं जो हम पढ़ते आते हैं कि हमारे देश में 28 स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ पर है प्रकार, कितने तरह के पानी के प्रकार हैं हमारे पास। तो लिखा हुआ है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, दैट इज़, जो आई और ई लिखा है इसको हम दैट इज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक पिक्चर में सॉलिड है, एक में लिक्विड है, एक में गैस है। और बिल्कुल इसी तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस पाए भी जाते हैं। आप पहले जार में देखेंगे तो सॉलिड आपको नज़र आएगा कि उसके जो ग्रीन कलर के गोल गोल बबल्स हैं वो बिल्कुल पास पास में चिपके हैं ना, ये सॉलिड है, यानी कि मजबूत है। जैसे कि हमारी एक लकड़ी मजबूत होती है कि नहीं, उसके पार्टिकल्स पास पास में होते हैं। और इसी सेकंड है हमारा लिक्विड आप गौर करिए नीचे है, उसके ग्रीन वाले गोल बबल्स जो हैं वो नीचे हैं। तो ये शो कर रहा है कि लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा पानी की जैसे लिक्विड द्रव्य होता है, एक तरह का द्रव्य होता है। और इसके बीच में जो जगह होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं होती, लिक्विड में जगह लेकिन ज़्यादा होती है। और आप गैस देखिए, गैस के जार में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि गैस के जार में जो ग्रीन कलर के बबल्स हैं वो एकदम दूर दूर हैं, है ना, एकदम दूर दूर है। दूर दूर होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो है ही नहीं, बॉन्ड नहीं है। ये चाहे जहाँ फ्री होना चाहे फ्री होके जा सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन सॉलिड कहीं नहीं उड़ सकता। क्या लकड़ी कहीं उड़ के जा सकती है? क्या पानी कहीं उड़ के जा सकता है? नहीं, लेकिन ये गैस उड़ के जा सकती है। कैसे? मम्मी खाना बनाती हैं गैस सिलेंडर पे, तो गैस सिलेंडर लीकेज होता है कभी कभी तो पूरे घर में महकता है। या फिर कभी कहीं आपको शादी में जाना हो तो परफ्यूम कोई एक लगाता है और महक सबको आती है, तो वो गैस ही तो है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो गैस है वो सब जगह बह सकती है।
और ये तीनों पानी के फॉर्म है। कैसे? पानी को आप लीजिए, ठीक, जब पानी को हम लेंगे तो अब पहले तो कमेंट करके ये बताइए कि पानी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। मैं 1 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, 30 सेकेंड का, नॉट 1 मिनट। चलो अब मैं ही बता देती हूँ, आप नहीं बता रहे तो। पानी जो है लिक्विड है, ठीक। अब उसको हमें सॉलिड बनाना है। हम क्या करेंगे, फ्रिज लेंगे और फ्रिज खोलेंगे और ट्यूब निकाल के उसके अंदर पानी डाल के उसको फ्रीज़र में रख देंगे, और जब बाहर निकालेंगे तो उसमें आइस बन चुकी होगी, आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स आपने देखे हैं? आइस क्यूब गोल गोल, सॉरी, चौकोर होते हैं, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डाल के पीते हैं, वो। तो वो आइस क्यूब, तो वो सॉलिड फॉर्म है। इसके बाद हम वाटर को लेके बॉईल करने लगे, यानी कि गर्म कर दें। अगर गर्म करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर से किस तरह से धुआं निकलता है, एक धुएं जैसा निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है, वही गैस होती है। समझ गए? अगर आपको वापस से वाटर चाहिए तो आप क्या करें, उसको ढक दें। आप ढक देंगे तो जितना होगा वो ऊपर जाएगा, बूंद बन के वापस आ जाएगा। तो ये ये पानी के 3 स्टेट्स हैं। समझ में आई बात बेटा? आगे देखते हैं। व्हेन यू हीट आइस, जब पानी को आप गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर, ये पानी में बदल जाता है। ऑन हीटिंग वाटर, और जब पानी को आप गर्म करते हैं, वेपर्स आर फॉर्मेड, ये वेपर में बदल जाता है। व्हेन वाटर वेपर आर कूलर देन चेंज इनटू द वाटर, और जब वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो वापस पानी बन जाता है। व्हेन वाटर इज कीप इन फ्रीज़र इट इज़ चेंज इनटू आइस, और जब हम इस वाटर को फ्रीज़र में रखते तो वो वापस से बर्फ़ बन जाती है। मतलब कि ये तीनों एक ही चीज़ गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। अब देखते हैं इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और वाटर साइकिल क्या होती है। इवापोरेशन देखते हैं सबसे पहले। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज टू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। इवापोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। जो इवापोरेशन होता है वो पानी का एक वेपर होता है। वेपर मतलब भाप, भाप को इंग्लिश में हम वेपर बोलते हैं, उसी भाप को हम इवापोरेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिसमें भाप वापस से पानी बन जाए, है ना, वापस से क्या हो, पानी बन जाए, वो हमारा कंडेंसेशन होता है। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। इवापोरेशन वो होता है जो पानी को भाप बना दे, और कंडेंसेशन वो होता है जो भाप को पानी बना दे। आई बात समझ में? दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है ये देख लेते हैं। फिगर तो बहुत सुंदर बना हुआ है। when it's hot water from river, seas and lakes evaporate and change into water vapors condense and from clouds give us rain. Thus water from the earth goes up and comes down and rains. This cycle is called as water cycle. आप समझिए वाटर साइकिल क्या है। देखिए, जब पानी गर्म होता है, कहाँ का, रिवर का, सी, नदियों का, तालाबों का, झीलों का और समुद्रों का, तो ये इवापोरेट होता है। अभी मैंने आपको इवापोरेशन बताया, वेपर बनना, इवापोरेट होता है, चेंज होता है इनटू वाटर वेपर, वेपर बनता है। वाटर वेपर कंडेंस, अब वो कंडेंस होगा। कंडेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो वेपर है वापस से वाटर बन जाए, कंडेंस होगा। एंड फ्रॉम क्लाउड, और बादल के माध्यम से क्या होगा, गिव अस रेन, और हमें बादल के माध्यम से बारिश के थ्रू वापस मिल जाएगा। दस वाटर, इस प्रकार पानी, फ्रॉम द अर्थ गोज अप एंड डाउन, इस तरह से पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है, और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। अब आप पेज नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, 62। चैप्टर आपका फिनिश हो गया बेटा। ओके, मैंने चैप्टर आपका पूरा रीड करा दिया है।
अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। समरी आप खुद पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में आपको मैंने पढ़ा रखा है सारा, खुद से फिल कीजिए। फिर भी मैं एक दो आपको बता देती हूँ। अच्छा बताइए पहले का, वी नीड वाटर टू, हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वॉश धोने के लिए या राइट लिखने के लिए? ऑफ कोर्स वॉश धोने के लिए। रिवर्स एंड लेक्स आर सोर्स ऑफ वाटर, रिवर और लेक्स किसके सोर्स ऑफ वाटर है? ह्यूमन मेड के हैं या नेचुरल? रिवर और लेक को किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है, नेचर ने बनाया है? ऑफ कोर्स नेचर ने बनाया है, क्योंकि ह्यूमन ने तो डैम बनाए हैं ना, कैनाल्स बनाए हैं, वेल बनाए हैं, वेल ट्यूब बनाए हैं, सॉरी ट्यूबवेल बनाए हैं। अब इसी तरह से आपका ए नंबर में हो गया, बी नंबर में आपकी FIB है, फिल कर लीजिएगा। सी नंबर में है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ वाटर सोर्सेज। रिमेस्टिकल, रिवर, डॉन, क्या है? अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ वाटर सोर्स। अच्छा, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये आपकी इधर उधर लिखी हुई, ठीक है, इसको आपको सेट करके लिखना है। जंबल वर्ड्स हैं, इन्हें आप ठीक करके लिखेंगे। इसके बाद है आपका मैचिंग, मैचिंग करना है आपको, और क्वेश्चन आंसर के लिए मेरा वेट करना है कि मैं आंसर इसके भेजूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी टाइम, ये तो मैंने पहले ही आपको CW में करा दिया था। और वाई आर, आप नीचे देखेंगे लास्ट में नोट फॉर द टीचर के ऊपर एक लिखा हुआ है पिंक कलर से, वाई आर 3 थॉर्नी प्लांट्स इन द डेजर्ट, कि कुछ, सॉरी देयर को मैंने 3 पढ़ दिया, देयर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हमारे जो थ्रोनी होते हैं जिसमें कांटे निकलते हैं वो डेजर्ट में ही क्यों पाए जाते हैं? तो बेटा उसका आंसर ये है कि डेजर्ट में पानी कम होता है और ये पेड़, इन पेड़ों को पानी की ज़रूरत कम होती है। इनके पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल चुकी होती हैं ताकि पानी का जो इवापोरेशन है वो कम हो सके। आई बात समझ में? इसलिए ये डेजर्ट में सरवाइव कर जाते हैं। तो यहाँ से बेटा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में जा कर के मैसेज कर सकता है, ठीक है बेटा? ऑल अंडरस्टैंड? सब कुछ आपको समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो आप मुझे ग्रुप में आकर के डन लिख के भेज दें। थैंक यू क्लास।